अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों के बारे में। आज लॉकडाउन की खबर तो नहीं आई, क्रैकडाउन की खबर आ गई। ओमान आरोपी ने 48 लोगों को गिरफ़्तार किया है जो कि गैर कानूनी तौर पर ओमान में दाखिले की कोशिश कर रहे थे। और ऑफ कोर्स उनको जो है ओमान के साहलों से या बॉर्डर से ही पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जब भी ये बात करते हैं कि कोई डंकी लगा के आ रहा था तो सबके जहन में यही ख्याल आता है कि शायद बजरिया समंदर जो है ना, आसान रास्ते से वहाँ से आ रहे थे। लेकिन वहाँ से नहीं होता, बहुत सारे दूसरे बॉर्डर्स भी हैं। स्पेशली यूएई से बहुत ज़्यादा लोग ओमान में आते हैं। यूएई में कार्रवाई डाली, इधर आ गए, यहाँ से आउट पास लिया, फुर सही है। तो ये ये भी लाजमी ज़हन में रखिए कि यूएई से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इवन के बहुत दफ़ा ऐसे केसेस हुए हैं कि आरोपी ने ट्रकों के अंदर से लोगों को निकाला है, ऑयल के ड्रमों में से लोगों को निकाला है। आप लोगों ने ज़रूर न्यूज़ में देखा होगा, इवन टीवी के ऊपर भी बहुत दफ़ा ये ना चीज़ें शेयर की गई कि लोगों को ट्रकों के अंदर से, इवन के जानवरों वाले जो ट्रक आते हैं इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन, उनमें से यमन के ज़रिए लोग बहुत सारे आते जाते हैं इधर उधर। सो सिर्फ समंदर जो है वही रास्ता नहीं है, और बहुत सारे डंकी के रास्ते हैं, खुश्की के रास्ते जो हैं आजकल वो भी बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ से आउट पास लेके कड़च, क्योंकि यूएई में या दीगर ममालिक में आउट पास या कह लेंगे बहुत मुश्किल से मिलता है और कई सालों के बाद ओपन होता है। वैसे तो ओमान में भी कई सालों के बाद ओपन होता है, लेकिन जिस तरह रिसेंटली ओपन किए गए हैं तो आउट पास अभी इवन के 3 दफ़ा डेट बढ़ा दी गई है। अभी जून एंड तक जो है वो आउट पास ओपन है। जितने भी लोग जाना चाहते हैं यहाँ से जा सकते हैं बगैर जुर्माना पे किए। और एक दोस्त ने कमेंट किया था, सिर्फ एक ने किया था पिछले 3-4 दिन में, कि जो लोग आउट पास पे जा रहे हैं वो वापस कैसे आएंगे। तो भाईजान, उनकी वापसी इस तरह होगी कि उनको पहले इमिग्रेशन से रब्ता करना होगा। जो भी उनके ऊपर जो है कानूनी कह सकते हैं कि कोई भी दफ़ा लगी होगी, यानी जो भी उन्होंने कार्रवाई इधर डाली है जिस वजह से वो इलीगल हुए और उनको ओमान से वापस जाना पड़ा बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, बगैर किसी कानूनी रास्ते के, तो क्या है कि वो आउट पास पे जा तो सकते हैं, लेकिन वापस कैसे आएंगे। वो इमिग्रेशन से रब्ता करेंगे, इमिग्रेशन उनको बताएगी कि भाई उस बंदे के ऊपर इतना बैन है, या हो सकता है कि जब आपको आउट पास पेपर मिले उसके ऊपर मेंशन होगा या स्टैंप, जब आप एग्जिट जाएँ तो स्टैंप होगी कि जी आपके ऊपर परमानेंट बैन है, रेड लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, ब्ला ब्ला। आप इमिग्रेशन से भी चेक कर सकते हैं अगर वो आपको बता दें तो। वरना जब आप यहाँ से चेक करवाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई इतना बैन है, और अगर वापस आना चाहता है बंदा तो उसको अपने तमाम मामला जो पिछले कार्रवाइयाँ डाली हुई हैं, खिचड़ी पकी हुई है, वो क्लियर करना होगी। उसके बाद जो है वो वापस आ सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आ सकते। जिनके ऊपर परमानेंट पाबंदी है वो तो नहीं आ सकते। जिनके ऊपर 2-4-5 साल का बैन है या हल्का फुल्का कोई और वायलेशन है वो वापस ज़रूर आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको पैसे देना होंगे, अपना नाम जो है किसी भी लिस्ट में जो है वाइट, रेड, ब्लैक, उसमें से निकलवाना होगा। उसके बाद जो है आप एलिजिबल होंगे। तो जैसे ही इसका मतलब कोई हमें भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे दोस्त कुछ आए हैं जानने वाले, तो उनसे पूछेंगे, और जैसे वो डिटेल शेयर करते हैं तो इंशाल्लाह ताला खैर आपसे भी शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या तरीक़ाकार अपनाया, कहाँ पर उन्होंने विज़िट किया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितने पैसे लगे। ये 700-800 रियाल के बीच में जो उन्होंने मुझे पैसे बताए थे वो तो बता दिए कि ये इतने पैसे लगे हैं, वो वापस आए हैं। तो जैसे ही कोई कंफर्म आता है, यानी उनके साथ हमारी सीटिंग होती है, तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ से प्रोसेस आपने स्टार्ट करना है, और उनका क्या स्टेटस था, किस वजह से वो ओमान से आउट पास हुए थे, एग्जिट गए थे, और कैसे वो वापस आए। सो अपना ख्याल रखिएगा और कभी भी गैर कानूनी काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। स्पेशली जो हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बेशक वो खेत ही क्यों ना हो, कंधा ही क्यों ना हो। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।